प्यारे बच्चों, अब हम लोग तीसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं। पहले या दूसरे स्टेंजा में कोई वर्ड मीनिंग कठिन लगा हो तो प्यारे बच्चों ज़रूर कमेंट करके पूछना। अब हम लोग तीसरे स्टेंजा की तरफ चलेंगे। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टपूर्ण भाव से। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टपूर्ण, एक्सप्रेशन मीन्स भाव। एक संतुष्टपूर्ण भाव से ही रिगार्डेड उसने देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्का के खेत को। विथ इट्स फ्लावर, और इसके फूलों को देखा। एक संतुष्टपूर्ण भाव से लैंचो ने पके हुए मक्का के खेत को देखा, इसके फूलों को देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो ड्रैप्ड मीन्स ढक गए थे, इन अ कर्टेन एक चादर में, ऑफ रेन मीन्स वर्षा, जो एक वर्षा की चादर में ढक गए थे। वट, लेकिन सडनली अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड एक आंधी, बिगन में शुरू हुई, टू बिलो मीन्स बहना, तब अचानक आंधी चलना शुरू हुई। एंड एलोंग विथ, और उसके साथ, द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और उसके साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हुए। तभी अचानक आंधी चलना शुरू हुई और उसके साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins. अब ये वास्तविक नए चांदी के सिक्के थे। यानी अब जो है कि ओले गिरना शुरू हो गए। अब बता रहे हैं अब ये वास्तविक चांदी के नए सिक्के थे। द बॉयज एक्सपोजिंग, लड़के, एक्सपोजिंग मीन्स भागे, देमसेल्फ टू द रेन मीन्स वर्षा में, लड़के खुद से वर्षा में लड़के एक्सपोजिंग खुद की परवाह न करते। अब एक्सपोजिंग देमसेल्फ, लड़के खुद की परवाह न करते हुए, टू द रेन मीन्स वर्षा में, रैन आउट मीन्स भागे, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पीरल्स मीन्स जमे हुए मोतियों को। बच्चे, लड़के खुद की परवाह न करते हुए वर्षा में जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भागे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तविक बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। जब वर्षा होने लगी, वर्षा के साथ ओले भी गिरने लगी, तब लैंचो ने कहा अब यह वास्तविक बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी से गुजर जाए। लैंचो अब कह रहा कि मैं आशा करता हूँ यह जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। लैंचो आस लगा रहा था कि यह जल्दी से गुजर जाए, लेकिन यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन हॉवर, एक घंटे तक, द हेल रेंड, ओले बरसे, ऑन द हाउस मीन्स घरों पर, द गार्डन मीन्स बगीचों पर, द हिल साइड पहाड़ी के किनारों पर, द कॉर्नफील्ड मक्के के खेत पर, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर, द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गई, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे यह नमक से ढक दी हो।
लंचू ने कहा अब ये वास्तविक बुरा हो रहा है, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी से गुजर जाए। लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा और 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। घरों में बरसे, बगीचे में बरसे, पहाड़ी साइड में बरसे, मक्के के खेत में बरसे और पूरी घाटी पर बरसे। खेत ऐसी सफ़ेद हो गई जैसे नमक से ढक दिए गई हों। अब मेरे प्यारे बच्चे चलते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी मीनिंग कठिन लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। बाकी शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। देखते हैं अगला स्टेंजा। नॉट अ लीफ। नॉट अ लीफ मीन्स कोई भी पत्ती, रिमेंड मीन्स बची, ऑन द ट्री मीन्स पेड़ों पर। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड। द कॉर्न मीन्स मक्के के खेत, वाज मीन्स थे, टोटली डेस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद कर। मक्के के खेत पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिए, नष्ट कर दिए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल पौधों से जा चुके थे। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। और लैंचो की आत्मा दुखी से भर गई, दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान गुजरा। He stood, वह खड़ा हुआ, in the middle मीन्स बीच में, of the field मीन्स खेत के। जब तूफान गुजर गया वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। जब तूफान निकल गया वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, देखो क्या कहा, आ प्लग ऑफ लोक्यूट्स, एक टिड्डियों का समूह, वुड हैव लेफ्ट मीन्स छोड़ देगा, मोर देन दिस इसकी अपेक्षा ज़्यादा है। यानी अब वो खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कह रहा है कि एक टिड्डियों का समूह इससे ज़्यादा छोड़ देगा। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। अब अपने बेटों से कह रहा है कि एक टिड्डियों का समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ देगा, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोग मक्का नहीं पाएंगे। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वह रात दुखपूर्ण थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी पूरी मेहनत के बदले हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सब लोग भूखे ही रहेंगे। अब लंचू कह रहा कि इस साल हम सब लोग भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all मीन्स सभी के दिलों में, who lived जो रहते थे, in that solitary house उस छोटे से घर में। solitary मीन्स एकमात्र, लेकिन सभी के दिल में जो उस घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली मीन्स घाटी के बीच में। सभी के दिल में जो
उस घाटी के बीच एकमात्र घर में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, एक आशा बची थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। घाटी के बीच में स्थित उस एकमात्र घर में रहने वाले सभी के दिल में एक आशा बची थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, उदास मत होइए। इवन यद्यप दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, दिस सीम्स, यह पूर्ण रूप से बर्बादी के समान लगता है। यह पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। यह याद रखो, उदास मत हो, उदास मत हो। यह पूर्ण रूप से नुकसान जरूर है, लेकिन याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, लोग कहते हैं कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थॉग द नाइट, पूरी रात। लैंचो, लैंचो, पूरी रात लैंचो थॉट में सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में। पूरी रात लैंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसकी आंखें इंस्ट्रक्टेड मीन्स पढ़ लेती हैं। सी मीन्स देखती हैं। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। जैसे उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, की मनुष्य की अंतरात्मा में क्या है। उसकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं कि मनुष्य की अंतरात्मा में क्या है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो व्यक्ति के रूप में एक किसान था। लैंचो आदमी के रूप में एक किसान था। वर्किंग में कार्य करता था। लाइक एन एनिमल में जानवरों की तरह। लैंचो आदमी के रूप में एक बैल था जो खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता था। वह टेस्ट, लेकिन ही न्यू, वह जानता था। हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए। लैंचो आदमी के रूप में एक बैल था, लेकिन वह जानता था कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार। एट डेवरीक में सुबह सुबह। ही बिगेन टू राइट, उसने शुरू किया। टू राइट मीन्स लिखना। आ लेटर मीन्स एक पत्र। अगले संडे सुबह सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले जाएगा। टू टाउन में शहर के लिए। एंड प्लेस, और डाल देगा। इन द मेल में, मेल में। सुबह सुबह अगले संडे को सुबह सुबह लैंचो ने एक पत्र लिखना शुरू किया जो उसे स्वयं ही शहर के लिए ले जाएगा और मेल बॉक्स में डाल देगा। इट वाज नथिंग, यह कुछ नहीं था। लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के सिवा। यह भगवान के पत्र के सिवा कुछ नहीं था। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला स्ट्रेंजर क्या है। अगला स्ट्रेंजर
मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। अगर कोई सा मीनिंग कठिन लगता है तो ज़रूर लिख लें। आइए देखते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो। उसने लिखा कि भगवान, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे ही रहेंगे। उसने लिखा भगवान, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो, मीन्स खेत को बोने के लिए। माई फील्ड, मीन्स खेत को। मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लाइव अनटिल द क्रॉप कम, और जीवन को यापन करने के लिए जब तक फसल नहीं आती। उसने उसमें लिखा भगवान, तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है मेरे खेत को दोबारा से बोने के लिए और मेरे जीवन यापन करने के लिए जब तक फसल नहीं आती। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोन डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हेल स्टोन ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, मीन्स भगवान के लिए, ऑन द एनवेलप, मीन्स लिफाफे। उसने लिफाफे पर ऊपर एड्रेस में लिखा टू गॉड, भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अपनी जेब में रखा। इनसाइड मीन्स जेब में या अंदर, और पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और दुखी हृदय से, वेंट टू टाउन, में शहर के लिए चला गया। लाइंचो ने पत्र को लिखा और अपनी जेब में रखा, दुखी हृदय से शहर के लिए चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने एक मोहर रखी। ऑन द लेटर, मीन्स पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड, और छोड़ दिया, डाल दिया। इनटू द मेल बॉक्स, और फिर इसे मेल बॉक्स में डाल। और पोस्ट ऑफिस पर इसने एक मोहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी। हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर मदद करता था। कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, हेल्पर ही करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, मीन्स हंसते हुए। वह अपने बॉस के पास गया हंसते हुए। एंड शोड, और दिखाया, हिम, मीन्स उसे, द लेटर टू गॉड, मीन्स भगवान के लिए पत्र को। और उस भगवान के लिए पत्र को अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन के कार्यकाल में। एज अ पोस्टमैन, मीन्स डाकिया के, अपने डाकिया के कार्यकाल में। हैड ही नोन दैट दिस एड्रेस, उसने यह एड्रेस नहीं देखा था। अपने पूरे जीवन के कार्यकाल में उसने यह एड्रेस कभी नहीं देखा। द पोस्टमास्टर। अ फैट, मीन्स एक मोटा। एमिएबल फेलो, मीन्स साधारण व्यक्ति था। दृढ़ निश्चय, एमिएबल मीन्स दृढ़ निश्चय।
पोस्टमास्टर जो एक मोटा आदमी था और दृढ़ निश्चयी आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स वह भी हंसने लगा, पोस्टमास्टर भी हंसने लगा। वट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपने डेस्क पर मारने लगा। कमेंटेड, और कहा, वाट फेथ, क्या विश्वास। आई विश, मैं चाहता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। पत्र को अपनी डेस्क पर मारने लगा और कहा कि क्या विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा ही विश्वास, इस व्यक्ति की तरह विश्वास रखूं जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप, मैं शुरू करूँ अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, मीन्स भगवान से पत्र व्यवहार, और मैं भी भगवान से पत्र व्यवहार शुरू करूं। आ जाइए, हम लोग अब चलते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। बस थोड़ा और बचा है, सभी लोग ये पार्ट पूरा करके ही हटेंगे। सभी लोग, कोई हटना नहीं जब तक पार्ट पूरा नहीं हो जाता। देखो अगला स्टेंजा। So in order not to shake the writer's faith in God, so मीन्स इसलिए लेखक का विश्वास भगवान के प्रति न डगमगा जाए। द पोस्टमास्टर कैम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, मीन्स पत्र का जवाब। लेखक का विश्वास भगवान के प्रति न डगमगा जाए, इसलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, एक विचार आया, पत्र का जवाब। बट, लेकिन व्हेन ही ओपन्ड, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, इसको जरूरत थी, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। एविडेंट, यह निश्चय हो गया, जब उसने इस पत्र को खोला तो यह स्पष्ट हो गया। एविडेंट मीन्स स्पष्ट हो गया, दैट मीन्स की, टू आंसर मीन्स उत्तर देने के लिए, इट ही नीडेड उसको ज़रूरत है, समथिंग मोर मीन्स कुछ और, कुछ अलग, देन गुडविल मीन्स अच्छी चीज़ों के सिवा। जब उसने इसे खोला तो यह स्पष्ट हो गया कि इसका जवाब देने के लिए अच्छी चीज़ों के अलावा दूसरी चीज़ों की भी आवश्यकता है। इंक एंड पेपर, पेपर और इंक के सिवा। इसका जवाब देने के लिए इंक और पेपर के सिवा कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता है। बट, लेकिन ही स्टक, वह, उसने दृढ़ किया, निश्चय किया, टू हिज रिसोल्यूशन, वह लेकिन ही स्टक टू, वह अड़ा रहा, टू हिज रिसोल्यूशन मीन्स समस्या के हल पर, लेकिन वह समस्या को सॉल्व करने पर अड़ा रहा, हल करने पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, फॉर द मनी मीन्स रुपयों के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। उसने रुपयों के लिए अपने कर्मचारियों से पूछा। ही हिमसेल्फ गेव, उसने खुद दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भाग, उसने खुद अपनी सैलरी का आधा भाग दिया।
एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई दोस्तों ऑफ हिज वर ओब्लाइज, उसके कर्तव्य का पालन किया। टू गिव मिस, दे दिए। समथिंग मिस, कुछ। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मिस पुण्य के काम की सोच में, पुण्य के योगदान में कुछ दान दे दिया। और सभी कर्मचारियों ने पुण्य के इस काम में कुछ दान किया। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। फॉर हिम, मीन्स उसके लिए। टूगेदर मीन्स इकट्ठा करने के लिए। यह उसके लिए असंभव था। टू इकट्ठा करने के लिए। टूगेदर मीन्स एक साथ। द 100 पीसेस मीन्स 100 पीसेस, उसके लिए 100 पीसेस इकट्ठा करना एक बार में नामुमकिन था। सो ही वाज एबल, इसलिए वह योग्य हुआ। टू सेंड द फार्मर, में किसान को भेजने के लिए। ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मीन्स आधे से कुछ ज़्यादा। उसे 100 पीसेस इकट्ठा करना नामुमकिन था, इसलिए उसने आधे से कुछ ज़्यादा इकट्ठे किए और लैंचो के भेजे। ही पुट द मनी इन द एनवेलप, उसने रुपयों को लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो के एड्रेस पर भेजा। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उसने रुपयों को लिफाफे में रखा और केवल एक शब्द सिग्नेचर साइन के रूप में लिखा, गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो, अगले रविवार लैंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, कैम अ बिट अर्लियर, अगले संडे लैंचो रोजाना से थोड़ा जल्दी पहुंच गया। यूजुअल टू आस्क मीन्स पूछने के लिए। इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र है, यानी रोजाना आता था, उससे थोड़ा जल्दी पहुंचा और पूछा कि उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, यह डाकिया था। हिमसेल्फ मीन्स खुद, यह डाकिया खुद था। हु हैंडेड, जिसने दिया। द लेटर टू हिम मीन्स पत्र उसे, यह डाकिया खुद था जिसने वह पत्र उसे दिया। किसको? लैंचो को। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग मीन्स अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, डीड looked on from his office, जबकि पोस्टमास्टर अपने दफ्तर से देख रहा था एक ऐसे व्यक्ति को संतोष अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम किया हो। लैंचो showed not the slightest surprise on seeing money, लैंचो ने पैसे देखकर तनिक भी हैरानी नहीं दिखाई। लैंचो ने रुपयों को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। लैंचो ने जब रुपए देखे वह बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका विश्वास था। लैंचो ने जब रुपए देखे वह बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, यह उसका विश्वास था भगवान के प्रति। वट, लेकिन ही बीकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपए गिने। लेकिन जब उसने रुपए गिने तब वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकती।
नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह मना कर सकते थे। लैंचो वाट ही हैड रिक्वेस्ट, जो लैंचो ने प्रार्थना की थी। भगवान गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही मना कर सकते हैं, जो लैंचो ने रिक्वेस्ट की थी, जो लैंचो ने मांगा था। इमीडिएटली, तुरंत ही, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क मिस, पूछने के लिए, फॉर पेपर और इंक एंड इंक। लैंचो तुरंत ही खिड़की के पास गया और पेपर और इंक के लिए पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर खड़ा हुआ। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। टू राइट मीन्स लिखना, और उसने लिखना शुरू किया। मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी बाहों को समेटते हुए उसने लिखना शुरू किया। Caused by the effort he had to make the express, जो उस यत्न के कारण बन रही थी, जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ रहा था, और जो उसकी जो बाहें सिमट रही थी, वो उसके प्रयास की वजह से बन रही थी, जो वह उस पत्र में लिखने की कोशिश कर रहा था। आइडिया, व्हेन ही फिनिश, जब उसने समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टाम्प, एक मोहर खरीदने के लिए। जब उसने इसे समाप्त कर दिया, वह खिड़की के पास गया एक मोहर खरीदने के लिए। which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और तब उसने थूक लगाकर इसको अपनी हथेली से मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और तब इसको मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर ने इसको खोला। इट सैड, इसमें यह कहता था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, रुपए जो मैंने तुमसे मांगे थे। ओनली 70 पीसेस, केवल 70 पीसेस। रीच्ड मी, मेरे पास पहुँचे। भगवान, जो मैंने आपसे रुपए मांगे थे उनमें से 70 रुपये मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट मीन्स, बाकी बचे हुए भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक ज़रूरत है। वट डोंट सेंड इन टू मी, लेकिन इसे मुझे मत भेजना। थ्रू द मेल, इसे मेल के द्वारा मेरे पास मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, डाकघर के कर्मचारी, आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का एक समूह है। लैंचो। मेरे प्यारे बच्चों, ये था आप लोगों का कक्षा 10 की इंग्लिश का पहला चैप्टर। अब ये समाप्त होता है। आ लेटर टू गॉड। तो सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। मैं ऐसे ही करके एक एक चैप्टर का पूरा व्याख्या, पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन, एक एक मीनिंग, एक एक वर्ड मीनिंग ऐसे ही बताता हुआ पूरा सिलेबस कराऊंगा। तो सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे।